राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज राहुल गांधी जी ने जो 7 अगस्त को एटम बम फोड़ा, पहले वो बोले थे मैं 5 अगस्त को फोड़ूंगा, और जैसे ही मैं एटम बम फोड़ूंगा चुनाव आयोग खत्म हो जाएगा, अर्थात एक प्रकार से संवैधानिक संस्था खत्म हो जाएगी और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। 7 अगस्त को उन्होंने एटम बम फोड़ा अपने हिसाब से। अब आप बताएंगे कि वो एटम बम था कि नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ दस्तावेजों के साथ बड़ा आरोप लगाया चुनाव आयोग के ऊपर। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल शब्दों में मैं बताने का प्रयास करता हूं। उन्होंने ये कहा कि वोट चोरी हो गया और जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो वोट चोरी के माध्यम से बने हैं। 240 में से 25 सीट कम कर दीजिए, मतलब 25 सीट चोरी से जीते हैं। लेकिन राहुल जी ये तो मान लिए कि 215 सीट ईमानदारी से जीते हैं। मोदी जी 215 सीट ईमानदारी जीते हैं, और बाकी जो एनडीए के लोग जीते हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, मतलब वो भी ईमानदारी से जीते हैं। क्या बोला उन्होंने? मुख्य बातें बता रहा हूं, बड़ा आपको आनंद आएगा, समझेंगे तो बड़ा थोड़ा सा पता नहीं है, हंसी आएगी आपको कि क्या, मैं नहीं जानता, लेकिन आप समझना। उन्होंने मुख्य रूप से यह कहा 1 लाख वोट की चोरी हो गई, वोटर लिस्ट में फेसलेस वोटर था, मतलब चेहरा नहीं था। आदित्य श्रीवास्तव का 3-4 जगह नाम है, विशाल सिंह का भी 2 जगह नाम है, और बेंगलोर सेंट्रल की सीट जो महादेवपुरा विधानसभा है वहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में फर्जी वोट के चोरी करके चुनाव जीता। अब आपसे मैं बोलता हूं, ये चोरी क्या होता है? चोरी आप ये बोल सकते हैं कि फर्जी वोट डलवाए, आप ये बोल सकते हैं कि गफलत करके जीते, आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पूरे बूथ एजेंट को खरीद के इन्होंने फर्जी वोटिंग की, मतलब जहाँ 400 वोट है वहाँ 800 वोट डाल दिए। खैर, राहुल जी की भाषा है, वो भारत के अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी भाषा बिल्कुल महान विद्वान लोगों से, राजनीतिक लोगों से अलग है। पॉइंट आते हैं मुख्य रूप से आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव एक बहुत बड़ा अधिकारी है, उसका बयान आ गया है। वो रहने वाला लखनऊ का है, नौकरी में गया मुंबई, तो अपना नाम मुंबई में जुड़वा लिया, लेकिन लखनऊ का नाम नहीं कटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम डे को तो चुनाव थे नहीं, और उन्होंने लखनऊ में वोट डाला नहीं। उसके बाद मुंबई से उनका ट्रांसफर हो गया बैंगलोर, आज वो बैंगलोर में रहते हैं, और ऐसे 3-3, 4-4 बहुत बड़े अधिकारी है। और उसके बाद मुंबई छोड़कर बैंगलोर में वोट डालना शुरू किए, तो मुंबई में वोट नहीं डाले, लखनऊ में वोट नहीं डाले। अरे ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, ऐसा इस देश में करोड़ों लोगों के साथ होता है, जो ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं, जो किसी नौकरी में होते हैं, ट्रांसफर हो गया, निकल गए, वहां नाम जोड़ा दिए, जहां था वहां नाम छूट गया, नहीं कटा पाए या नहीं कटा, ये कुछ। अब मान लो आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ में वोट डालता, तो वहां तो सपा और बीजेपी और बसपा है, वहां तो सपा बीजेपी और बसपा है, यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी है और जेडीएस है कर्नाटक में। महाराष्ट्र में आपका महाविकास आघाड़ी और आपका यूपीए। विचित्र तर्क, विचित्र, पूरा बयान आ गया है। और उन्होंने सिर्फ एक ही जगह वोट डाला, बेंगलोर में। अब उसके बाद उन्होंने एक आरोप लगाया ये महादेवपुरा में कि एक घर में 80 वोट है, उसकी भी जांच हो गई, उसको मैं भी पता किया अपने स्तर पे। एक चाल है, जो लोग मुंबई जाते हैं, जो लोग बेंगलोर जाते हैं, जहां पर पुणे जाते हैं, वहां लोगों को मालूम है एक बिल्डिंग में 100-100, 150-150 कमरे होते हैं, पता बिल्डिंग का एक। तो जो वहाँ लेबर क्लास के सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं, जो यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, ज़्यादातर यहीं के लोग रहते हैं, रीवा सतना के लोग रहते हैं। अब ये बताइए 80 के 80 नाम सही हैं, पता एक है। अरे भाई आप मेरे को ये बताइए, एक घर के पते में उन्होंने कहा एक कमरे में 80 लोग रहते हैं, फिर गलत बोला, वहाँ एक कमरा नहीं, वहाँ 50 कमरे। गोपाल रेड्डी के भाई का परिवार है महादेवपुरा में। आप इंडिया टीवी के रिपोर्टर के पास सुन लेना, शायद उनका भी नाम रेड्डी ही था, जो भी था रिपोर्टर का नाम, देख लेना, सुन लेना, जाके देख लेना आप उस एड्रेस पे। बड़ा मुश्किल है एक कमरे में, जब ऐसे समाज लोग, ऐसे मजहब के लोग हैं, जब एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं,
तो 30-40 लोगों का कमरा घर है, चाल है बहुत बड़ा, वो भी क्लियर हो गया बात। अब आ गया फेस वैल्यू पे कि बोले फोटो छोटा छोटा है, दिख नहीं रहा है, फोटो है नहीं, उसमें भी एक बयान आ गया। अरे भाई, चुनाव आयोग फोटो खींचता है, खिंचवाता है और उसके बाद प्रिंट करता, हो सकता है टेक्निकल रीजन से या प्रिंटिंग से या किसी कारण से किसी का लिंक मेल का फीमेल हो जाता है, किसी का आयु कम ज्यादा हो सकती है, ये तो टेक्निकल चीज है। लेकिन जब वो वोट डालने जाता है तब तो आधार कार्ड को देखा जाता है, सीआरपीएफ के द्वारा, बूथ एजेंट के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा वोटर लिस्ट से मिलान किया जाता है। ये भी बात गलत निकल गई। विशाल सिंह का दो जगह नाम है, बोले तुरंत यूपी के चुनाव का आदेश आ गया कि विशाल सिंह का हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब आता हूं मैं मुख्य विषय पर। क्या शरद पवार जी का बयान आया है कि मेरे पास 2 लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हम 160 सीट जितवा के दे देंगे और हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं चुनाव में। तो क्या जो आदमी काम लेने जाएगा वो नहीं बोलेगा कि आपको 160 170 से, तब तो आप उसको काम दोगे, तब तो उसको आप काम दोगे। अगर वो बोल देंगे मैं 20 सीट जीताऊंगा, 30 सीट जीताऊंगा, तो आप उसको काम दोगे। ये बड़ा हास्य। शरद पवार जैसा आदमी, मेरे को तो लगता है कि या तो मैं ही बहुत बड़ा मूर्ख हूं। 30 साल से मैं बूथ की राजनीति कर रहा हूं, बूथ की वोटिंग की, बूथ एजेंट से लेकर काउंटिंग एजेंट बनने से 30-35 साल हो गया मेरे को, 30-35 साल। अभी आता हूं और विषय पे। उन्होंने क्या कहा कि लोकसभा में हम 48 में 30 सीट जीते, फिर विधानसभा में 288 में एनडीए 230 कैसे जीते। शरद पवार जी सुनिए, 2018 में कांग्रेस विधानसभा में 67 सीट जीती छत्तीसगढ़ में। ऐसे कई उदाहरणों में भी आपको बताता हूं। 67 सीट लोकसभा में, 1 सीट। उसके पहले बीजेपी 9 सीट जीती थी और कांग्रेस मात्र 2 सीट जीती। तो क्या भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार फर्जी थी, चोरी थी? वो लोकसभा का रिजल्ट अलग आता है, विधानसभा का, यूपी का देख लीजिए। योगी जी थंपिंग मेजॉरिटी से जीते, लोकसभा हार गए। तो इसका मतलब लोकसभा चुनाव यूपीए चोरी से जीता? क्या ये बताइए, ये कोई दलील है? बड़ा विचित्र तर्क। उड़ीसा में हमेशा 21 सीटों में बीजेपी 9 सीट, 10 सीट, 11 सीट जीतती है और जब विधानसभा होते थे, अभी का छोड़ दीजिए, विधानसभा चुनाव होते तो बुरी तरह परास्त हो जाती थी। एक दिन 1 वोट, एक दिन में 2 वोट। विधानसभा और लोकसभा का लोग के वोटों को डालने का पैटर्न अलग। नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में देखिए, त्रिपुरा में देखिए, नागालैंड में देखिए, मेघालय में देखिए, विधानसभा में लोग क्षेत्रीय दल को वोट डालते हैं, लोकसभा में बीजेपी एनडीए को वोट डालते हैं। और अभी बयान आ गया महान नेता भूपेश बघेल की 250 वोट कुरुद में भी है, अभनपुर में। अरे भूपेश बघेल जी, क्या आप लोग का दिमाग खिसक गया है क्या? रायपुर में रहने वाले कई लोगों का आपके विधानसभा पाटन में वोट है, अमलेश्वर में, पता कर लीजिए आप, मिलान कर लिए वोटों का। वही बामनपारा, वही सुंदरनगर, वही पुरानी बस्ती लोगों का वोट आपके पाटन विधानसभा में, रायपुर में भी है। लोग जुड़वा लेते हैं नाम, लेकिन अगर एक विधानसभा में वोट डालना है तो क्या वो 2 वोट डाले क्या? ये आप चेक करो। अगर 2 वोट डाले तो गलत है, तब गलत है। अब आते हैं विचित्र बात के बाद एक विचित्र बात और। राजनीति में जुड़े लोग, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, राजनीति की इतना बड़ी कांग्रेस पार्टी है, इतनी बड़ी भाजपा है, इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश में सपा है, महाराष्ट्र में शरद पवार है। आपको मैं बता रहा हूं, जब वोटर लिस्ट बनता है तब नाम जुड़वाने के लिए विज्ञापन आते हैं, सूचना आती है, नाम जुड़वाते हैं लोग दस्तावेजों के आधार पर। और जब ड्राफ्ट आता है तब उसमें आपत्ति पूछा जाता है। आप एक बार बताइए, एक बूथ में 700-800 से लेकर 1000 वोट, गांव में 1000 वोट, 900-1000 वोट और शहर में 700-800 जो भी वोट है, ठीक है। हर बूथ में 5-10 नेता होते हैं हर पार्टी के। वो सब वोटों को देखते हैं कि इस घर में कितना वोट, इस घर में कितना वोट, ठीक। ड्राफ्ट वोट आने के बाद, जैसे भी बिहार में एसआईआर हो रहा है, 1 महीने का टाइम है आपत्ति दर्ज करने का, और आज 11-12 दिन हो गया, एक आपत्ति नहीं आई है एसआईआर को लेकर। एक आपत्ति किसके द्वारा? बीएलए के द्वारा या राजनीतिक दलों के द्वारा। बीएलए मतलब बूथ लेवल एजेंट, जो पार्टी के होते हैं। अब आइए, ड्राफ्ट हुआ, ड्राफ्ट होने के बाद जब आपत्ति नहीं आती तो फाइनल वोटर लिस्ट होता है। हो गया फाइनल वोटर लिस्ट, तब भी कोई आपत्ति नहीं किसी नेता को। उसके बाद वोटिंग के दिन सुनना, सबके सामने मशीन खुलता है, दस्तखत होता है, सब कुछ होता है। मशीन का मॉक ड्रिल होता है, मतलब सबको दबा दबा के देखते हैं कि इसमें दबाए 5 वोट तो 5 है कि नहीं। सभी पार्टी के बूथ एजेंट बैठे रहते हैं। उसके बाद हर पार्टी का बूथ एजेंट
एक एक आदमी को पहचानता है उस गांव का। ये गांव के लोग समझते हैं, उस नगर के जो सब जानते हैं मैं जो बोल रहा हूं कितना सत्य बोल रहा हूं, सब जानते हैं। उसके बाद एक एक आदमी को चेहरा देख के, आधार कार्ड देख के बूथ एजेंट चेक करता है, अधिकारी चेक करता है, उसके बाद वो वोट डालता है। वोट डालने के बाद फिर एक प्रश्न उठाते हैं इन लोग, 5 बजे इतना परसेंट था, 7 बजे और बढ़ गया। अरे मेरे बाप, 5 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज रहता है वो 3 बजे तक का रहता है, 4 बजे तक का रहता है। उसके बाद वोटिंग 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक चलता है, रात को 10 बजे तक चलता है। जब कैंपस में ज्यादा लोग रहते हैं तो वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। फिर फर्जी बात करते हैं, फिर गलत बात करते हैं। अब उसके बाद जब वोट पूरा पड़ जाता है तो सभी एजेंटों का दस्तखत होता है, सील लगता है, अपना अपना सब सील लगाते हैं। वही सील को देखकर काउंटिंग एजेंट में जाकर ना आप ड्राफ्टिंग में आपत्ति करते, ना आप फाइनल वोटिंग में आपत्ति करते, बूथ वोटिंग के दिन ना उस दिन कोई आपत्ति करता, काउंटिंग के दिन कोई आपत्ति नहीं करता। फिर रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद साल भर, 1.5 साल बाद आप आपत्ति करते हो। आप दुनिया भर का चोरी चोरी, अरे चोरी का अर्थ तो समझो भैया, चोरी का, अरे मान लो किसी बूथ में एक घर में 150 नाम है, मान लिया मन नाम है, तो वो फर्जी है कि नहीं ये तो चेक करो आप। वो 150 लोग, ऐसा तो नहीं कि एक आदमी 150 वोट डाल रहा है तब वो गलत हुआ। बड़ा विचित्र है। अगर 150 लोग हैं और उस इलाके में रहते हैं और वो वोट डाल रहे हैं, भले उनका पता अलग हो, अगर उस बूथ में उनका नाम है तो वो डालेंगे, चाहे वो रहने वाला कहीं का भी हो। ये नियम, ये हर कोई जानता है, हर राजनीतिक व्यक्ति जानता है। लेकिन अब आप बताइए, आदित्य श्रीवास्तव का नाम लेना, विशाल सिंह का नाम लेना है, और जो फेस वैल्यू बताया मैं, फेसलेस वाला, उसमें ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश का परिवार सामने आता है, बोले हमारा फोटो छोटा छोटा दिख नहीं रहा है, लेकिन हम तो वो डाले ना। अब एक बात और झूठ बोल दिए राहुल गांधी कि बेंगलोर सेंट्रल से सिर्फ एक ही सीट से महादेवपुरा से बीजेपी जीती है। अरे महादेवपुरा 2008 से बीजेपी जीत रही है और बेंगलोर सेंट्रल से 4 सीट बीजेपी जीती है, 8 में 4। क्या बाप रे बाप, अरे राम रे। उसके बाद बोलते हैं कि मैं क्यों शिकायत करूं, क्यों शपथ पत्र दूं, शपथ पत्र, और क्या बोल रहे हैं, मैंने लोकसभा में ओथ लिया है। ओथ यानी शपथ, काहे का शपथ लिए लोकसभा में कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, लोकतंत्र की रक्षा करूंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोकतंत्र भारत कमजोर हो। तो भाई मेरे, चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, संविधान का अंग है। संविधान का अंग जब आपको बोल रहा है, फिर केंद्र सरकार शपथ पत्र देती है। जब चुनाव होता है, किसी जो हार जाता है नेता या जो जीत जाता है वो भी शपथ पत्र पेश करता है कोर्ट में और चुनाव आयोग में। शपथ पत्र और शपथ लेना दोनों में अंतर राहुल गांधी जी के बोले मैं तो ओथ लिया हूं। अरे मेरे भाई, जो आपका मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का 20(3) भी आप कानून में नहीं मानोगे, नियम में नहीं, उसमें शपथ पत्र देकर दस्तखत कर शिकायत करना पड़ता है। आप बोल दिए कि मैं बोल दिया पब्लिक में, अब पब्लिक जाने। अरे भाई, आपका शिकायत है, आप अगर अपनी शिकायत पर इतने पक्के हैं तो एफिडेविट बना के दीजिए। आपको मालूम है राहुल जी, अगर आप शपथ पत्र झूठा देंगे तो 3 साल का जेल है, ये आपको मालूम है, ये आपको बताया गया है कि शपथ पत्र नहीं देना है आपको सिर्फ बोलना है, बाकी जनता समझे। देखिए आदरणीय राहुल जी, आपको एक बात बताऊं मैं, निकाल दीजिए आप अपने आजू बाजू सबको, हटा दीजिए। ये जितने आपके लोग जो आपको सलाह दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से खासकर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, ये कन्हैया जैसे लोग, ये आपको बोझ देंगे। छत्तीसगढ़ी में बोझ मतलब बोझ ही तोला, डुबा देंगे, डुबा के मार डालेंगे राजनीति में आपको। ये जितने लोग हैं ना, ये आपको गलत सलाह दे रहा है। आपको मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, और आप खुद भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि आपने बूथ में कभी काम किया ही नहीं, कभी आप बूथ एजेंट बने नहीं, कभी आप काउंटिंग एजेंट बने नहीं। एक बार बन के देख लो, सब समझ में आ जाएगा। और फिर बोले कि मैं जब 10 साल का था तो मैं लेई लगाता था, लेई। तो आप 80 में तो भैया आप ही की सरकार थी, आप प्राइम मिनिस्टर के बच्चे बेटे थे, नाती पोते थे। आप रात को जाते थे, 10 साल की उम्र में लेई चिपकाने जाते थे। आप लेई चिपकाने, ठीक है भैया, जाते होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन जनता जाने कि 10 साल की उम्र में आप लेई चिपकाने जाते थे। ठीक है भैया, जितना जो बोलो देश की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन मैं फिर बोल दूं, ओथ लेना, शपथ लेना और शपथ पत्र में अंतर है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वहां पर आपको शपथ पत्र, उस संविधान, लोकसभा की शपथ लेने में और शपथ पत्र भर के देने में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और जिस समय
फर्जी वोट पड़ता है, आप फर्जी बोल सकते हैं, आप गफलत बोल सकते हैं, लेकिन जितना भी आप बताएं उसमें वोटर जीवित है। ऐसे नहीं कि मृत वोटरों का वोट पड़ गया या कोई वोट डाला नहीं तो भी वोट पड़ गया, इसको बोलते हैं फर्जी। राहुल जी, विषय पे आइए, मुद्दे पे आइए, क्यों आप चुनाव हार रहे हैं इसका आकलन करिए। आपको मैं क्या बताऊं, आप क्यों चुनाव हार रहे हैं, आप कांग्रेस क्यों डाउनफॉल होते जा रही है, 62 में से 47 चुनाव क्यों हार गए, ये गांव गरीब के हमारे जैसे बच्चों से पूछो, हम सब बता देंगे कि कांग्रेस का बुरा गत क्यों हो रहा है। ये मैं बताने का प्रयास किया। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कोशिश करना कि पूरे देश में ये जो आकलन है, आज का विश्लेषण है, समीक्षा वो पहुंचे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।